पार्ट 19 की स्टार्टिंग होती है और हम चुन और मैंग जी को एक साथ देखते हैं जहां उन दोनों में कोई बात नहीं हो रही थी और उन दोनों के बीच बहुत ऑकवर्डनेस थी। तो मैंग जी इस चुप्पी को तोड़ उसके अंदर जो भी बात है वो फ्रैंकली बोलती है। चुन बोलता है ये बच्चा जो है, तो मैंग जी बोलती है मुझे लग ही रहा था तुम यही पूछने वाले हो, तुम जानना चाहते हो इस बच्चे का फादर कौन है ना? नहीं, तुम्हें ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं होगा बिकॉज तुम्हें मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। और अगर अभी मेरे जगह गुक्यान रहती जिसका बच्चा किसी और आदमी का होता तो मुझे लगता है इस वक्त तुम्हारी फीलिंग कुछ अलग ही होती और इसलिए मेरे को लगता है तुम इस फादर के बारे में बताना बिल्कुल भी यूजलेस है। तो चुन तुम्हें पता है मैं हमेशा सोचती हूँ मैं तुम्हारे साथ वेडिंग हॉल में एंटर करूंगी और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, पर अनएक्सपेक्टली अब ऐसा नहीं हो सकता और आज जो सिचुएशन में मैं हूँ वो भी किस्मत का ही तो खेल है और तुम्हें हमेशा से मेरे से ब्रेकअप करना ही था ना, तो अब हमारा ब्रेकअप भी हो जाएगा तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगी। और ये सब सुन चुन कुछ बोलना चाह रहा था बट उससे हो ही नहीं रहा था। तो मैंग जी आज उससे पहली बार आगे से गुड बाय बोल चली जाती है और अब मैंग जी अपने घर में थी जहाँ उसकी मॉम बोल रही थी मैंग जी मुझे पता है अब जनरेशन बदल गया है मगर तुम एक लेडी हो और एक लेडी को रूल्स में रहना चाहिए। मैं जानती हूँ चुन एक ओपन माइंडेड इंसान है और अगर तुम्हें अबॉर्शन करवा लिया है तो उसे तुमसे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंग जी बोलती है मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, मैं अपने बच्चे को फील कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता मेरा बच्चा मेल है या फीमेल बट मैं फील कर सकती हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर एक नन्ही सी जान है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो मॉम बोलती है मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ और अगर तुम्हें सच में ये बच्चा चाहिए तो तुम्हें अपने फ्यूचर को दांव में लगाना पड़ेगा। तो मैंग जी बोलती है वो फ्यूचर में पता चल जाएगा मेरा फ्यूचर सही रहेगा कि नहीं, बट अभी हमें प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचना चाहिए। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे बेबी को अभी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आज तो मुझे अपने बचपन का याद आ गया, बचपन में ही डैड की डेथ हो गई थी, आप अपने काम में बिजी रहती थी और सबके बाद आप डिप्रेशन में चली गई जिस वजह से आप फार्म में रहने लगी और मैं अकेले घर में रहा करती थी और मुझे उस वक्त बहुत डर लगा करता था और उस टाइम मैं बस होप करती थी कि कोई आकर बस मुझे प्रोटेक्ट करे। और ये सब सुन मॉम बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें उस वक्त इतना इग्नोर किया था लेकिन मैं जून को इसलिए ही लेकर आई थी कि वो तुम्हारे डैड की कमी तुम्हें महसूस ना होने दे। तो मैंग जी बोलती है आप बस उन्हें अपना बनाना चाहती थी, मेरे हर साल बर्थडे में आप बस मुझे पैसे दे दिया करती थी। आपको क्या लगता है सिर्फ पैसा ही होता है जो मुझे चाहिए? आपको तो इतना भी पता नहीं मुझे क्या चाहिए था उस वक्त और अभी आपको पता नहीं है मुझे क्या चाहिए। और मैं आपको बता दूं मुझे ये बच्चा चाहिए, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। मॉम बोलती है अगर तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो मैं मना नहीं करूँगी बट तुम्हें मुझे बताना होगा इस बच्चे का बाप कौन है। और फिर मॉम मैंग जी को हग करके उसे कंसोल करने लगती है और इधर चुन गुक्यान के घर आकर बोलता है मैं तुम लोगों को एक डिप्रेस्ड न्यूज़ सुनाता हूँ, मैंग जी है ना वो एक अच्छी वाइफ बन सकती है बिकॉज उसने किसी और आदमी के साथ अपना एक बच्चा कर लिया है। और ये सब सुन हैरान हो जाते हैं और चुन बोलता है मैंने सारी लड़कियों का दिल तोड़ा है इतने सालों से और आज मैंग जी ने मेरा दिल तोड़ दिया। तो गुक्यान बोलती है अब तुम क्या करने वाले हो? तो चुन बोलता है अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और फिलहाल मुझे कंफर्ट की ज़रूरत है, मुझे एक हक चाहिए। और इतना बोल वो गुक्यान के पास जाने लगता है बट गुक्यान ल्याओले को आगे कर देती है और ल्याओले उसे कंसोल करने लगता है। मॉम बोलती है चुन अब तुम्हारा प्लान क्या है? अब मैंग जी का बेबी तो किसी और आदमी का है तो क्या तुम अभी भी उसके साथ रहोगे या उसे छोड़ दोगे? तो चुन बोलता है ऑफ कोर्स मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, ऐसे ही मेरी लाइफ इतनी झंड है और अब मैं बिल्कुल पहले की तरह सिंगल हूँ और मुझे मेरी फ्रीडम भी मिल जाएगी। और गुक्यान तुम खास कर याद रखना मेरी एंगेजमेंट टूट चुकी है। तो ये सुन मॉम और ल्याओले गुक्यान को घूरने लगते हैं बट वो बोलती है तुम लोग मुझे क्यों घूर रहे हो, मेरी तो अब शादी होने वाली है। और अब नेक्स्ट डे मैंग जी को एक फार्म में हम देखते हैं जहाँ उसकी मॉम उसे कॉल कर रही थी बट वो उनका कॉल उठा ही नहीं रही थी। और इधर यूहान के सामने उसकी कोवर्कर बोल रही थी कल उनके ही बिल्डिंग से एक लड़की ने जंप मारकर सुसाइड कर लिया बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी और उस बच्चे के बाप से शादी करना चाहती थी लेकिन उस लड़के ने बच्चे और उसे एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, इसलिए उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। और ये सुन यूहान को मैंग जी की फिक्र होने लगती है और वो उसे कॉल करने की सोचता है बट उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसे कॉल करे। लेकिन बहुत सोचने के बाद वो फाइनली मैंग जी को कॉल करता है लेकिन मैंग जी जानबूझ के उसका कॉल ही नहीं उठाती और अब यूहान के पास गुक्यान आती है जिसे देख वो बाथरूम का बहाना मार के उससे दूर भागता है। और इधर मैंग जी की मॉम मिस्टर जून को कॉल कर उन्हें मैंग जी को ढूंढने को बोलती है बिकॉज मैंग जी का कोई अता पता
नहीं था। और मिस्टर जून मिसेस लुई के सामने तो बोल देते हैं वो मैंगजी को ढूंढने के लिए निकल रहे हैं, बट रियल में उन्हें ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो अपनी मीटिंग के लिए चले जाते हैं। और इधर यूहान बाथरूम में था जब वो बेचारा बहुत परेशान लग रहा था और वो रन के कंपनी के एक वर्कर को कॉल करता है और उससे उसे पता चलता है मैंगजी कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। और ये सुन यूहान और ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इधर जियान अपने लेबर वाले काम में लगा भिड़ा था। उसके ट्रक के सामने मिस्टर जून की कार आकर खड़ी हो जाती है और मिस्टर जून का ड्राइवर आकर जियान को उसका ट्रक हटाने को बोलता है बिकॉज उसकी वजह से वो लोग आगे नहीं जा पा रहे थे। बट जियान तो ड्राइवर से झगड़ा करने लगता है, लेकिन जैसे उसकी नज़र मिस्टर जून में जाती है वो पहचान लेता है मिस्टर जून उसके अंकल है और वो मिस्टर जून के पास जाकर उन्हें बताता है वो जियान है। क्या उन्होंने उसे पहचाना? और मिस्टर जून को ना चाहते हुए भी उसे पहचानना पड़ता है। और अब मिस्टर जून उसकी ऐसी हालात को देख उससे ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर जाते हैं, जहाँ जियान ठूस ठूस कर तब तक खाना खाता है जब तक उसका पेट भर नहीं जाता। और उसकी ऐसी हालात देखकर मिस्टर जून को लग रहा था मानो कितने समय से जियान भूखा हो। और जियान बोलता है अंकल मुझे आपसे जेलसी हो रही है, आप कैसे इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हो, आप कितना सक्सेसफुल हो गए हो। मुझे तो अब आंटी से भी जलन हो रही है बिकॉज उनके पास आपके जैसे हस्बैंड है। मेरे कजन्स की भी कितनी अच्छी किस्मत है, वो लोग रिच फैमिली में पैदा हुए हैं और एक मुझे देखो मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। मैं 8 साल से एग्ज़ाम दे रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए, मगर मैं हर साल फेल हो ही जाता हूँ। और अब मिस्टर जून जियान को उसके रेस्टोरेंट की सबसे महंगी डिश ऑर्डर करने को बोलते हैं और जियान को इंग्लिश नहीं आती थी तो वो एक नंबर देखता है जो सबसे ज़्यादा था मेन्यू में, तो वो उसे ऑर्डर करता है। बट वेट्रेस उसे बताती है ये तो इस रेस्टोरेंट का फ़ोन नंबर है। और उसकी ये बेवकूफ़ी देख मिस्टर जून ही फिर कोई दूसरी डिश ऑर्डर कर देते हैं और उसे साफ बोल देते हैं इस मीटअप के बारे में वो अपनी आंटी को ना बताए और स्पेशली तो गू ज्ञान को। और अब तो मिस्टर जून उसे अपनी कंपनी में जॉब का ऑफ़र देते हैं, बट इसके बारे में भी उसे गू ज्ञान को नहीं बताना था। इसके लिए जियान तो यूँ मान जाता है और आज तो वो बड़ा खुश था बिकॉज उसके जैसे बेवकूफ़ को इतनी अच्छी नौकरी जो मिल गई थी बिना कुछ करे। और अब जियान बहुत ज़्यादा लुक करके गू ज्ञान के घर आता है और उन सबको अपनी नई वॉच दिखाने लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी थी और अपना कोट और चेन भी, जो देख गू ज्ञान उसे शो ऑफ करने से मना करती है और उसे साफ साफ पूछती है वो कहाँ से ये सब चोरी करके लाया है। जो सुन जियान इन तीनों को भला बुरा बोलने लगता है बिकॉज ये लोग उसे चोर बोल रहे थे, बट फिर इन तीनों को उसकी बातों में यकीन नहीं होता और वो अभी भी उसे चोर ही बोल रहे थे। और जियान उन सबको गरीब दुखिया बोलता है। जो सुन गू ज्ञान बोलता है अगर तुम अमीर हो गए हो तो हमारे जैसे गरीब दुखियों के साथ रहकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, चलो निकलो यहाँ से, अपने महल जाओ। और ये सुन जियान लाइन में आ जाता है और उनसे गुजारिश करने लगता है कि वो लोग उसे यहाँ रहने दे, वही लोग तो उसकी अपनी फैमिली है। और अब हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ यूहान अपने लिए पानी ले रहा था, बट वो अपने ख्यालों में इतना खो जाता है कि उसे पता नहीं चल पाता पानी ग्लास से नीचे गिर रहा है। और गू ज्ञान आकर उनसे पूछती है हुआ क्या है जो इतना परेशान हो, क्यों ना हम दोनों एक छुट्टी ले लें और कुछ दिन साथ में टाइम स्पेंड करें। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर तुम्हारे पास अपना घर भी नहीं रहा तो भी मैं तुमसे शादी करूंगी। और अब ये दोनों कल एक साथ हैंग आउट करने का प्लान बनाते हैं और इधर जियान मिस्टर जून के पास आकर सारी बातें बताता है कि जब उसने गू ज्ञान को अपनी कोट वगैरह दिखाई थी तब उन लोगों का क्या रिएक्शन था। और यहाँ हमें पता चलता है मिस्टर जून ने जो असली काम जियान को दिया है वो ये है कि उसे गू ज्ञान में नज़र रखनी है और वो जो भी कुछ कर रही है उसके बारे में जियान को मिस्टर जून को बताना है। और इसके लिए मिस्टर जून से बहुत सारे पैसे देंगे, जिसे देखकर तो जियान का दिल गार्डन हो जाता है। और इधर यूहान परेशान था जहाँ उसे गू ज्ञान और मैंगजी दोनों की बातें याद आ रही थी और इधर गू ज्ञान अपनी मॉम को बता रही थी कल वो यूहान के साथ टाइम स्पेंड करेगी और उसकी ये सारी बातें कान लगा कर जियान सुन रहा था। और गू ज्ञान जैसे अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है वैसे ही जियान उसके रूम में गिर जाता है और अब सवाल किया जाता है कि वो गू ज्ञान के रूम के बाहर क्या कर रहा था।
जो सुन जियान ऐसा बिहेव करने लगता है मानो गिनी की वजह से वो अपनी याददाश्त भूल गया हो। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग गुक्यान यूहान के घर आती है, जहाँ यूहान की मॉम उसे बताती है यूहान तो ऑलरेडी जा चुका है। जो सुन वो यूहान को कॉल करती है, बट उसे पता चलता है यूहान तो अपना मोबाइल घर पे ही छोड़कर चला गया है। और ये सब जान गुक्यान थोड़ी परेशान दिख रही थी। और इधर हम यूहान को देखते हैं जो कि मैंगजी से मिलने के लिए आया था, और जैसे मैंगजी उसके सामने आती है वो बेहोश होकर गिर जाती है। और जो देख यूहान उसे घर के अंदर लेकर जाता है। और इधर ऑफिस में गुक्यान मिस्टर जैंग को अपना एक आइडिया के बारे में बताती है, जो मिस्टर जैंग को काफ़ी पसंद भी आता है और वो उसके इस आइडिया की तारीफ भी करते हैं। और इधर यूहान मैंगजी का ख्याल रख रहा था, और इधर हमारी गुक्यान अपने काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी और वो अपने उसी आइडिया में अब काम कर रही थी जिसके बारे में उसने मिस्टर जैंग को बताया था। और इधर मैंगजी और यूहान दोनों को एक दूसरे से बात करने में थोड़ा वियर्ड लग रहा था, बट फिर भी हमारी मैंगजी माहौल को फ़नी बना देती है। और इधर मिसेस लुई मिस्टर जून को कॉल करके उन्हें अगेन मैंगजी को ढूंढने को बोल रही थी। और अब मिसेस लुई को एक प्लेस याद आता है, उन्हें लगता है कहीं मैंगजी वहीं तो नहीं गई। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me fall